मैक्सिमम लोग जो हैं माता पिता वो अपने बच्चों को फिर भी फॉर्मल एजुकेशन ही भेजेंगे। लेकिन अगर आप उनमें कुछ पेरेंट्स में से हैं जो थोड़ा हट के सोचते हैं या अपने बच्चे के लिए और अच्छा चीज़ चाहते हैं, छोटे छोटे सुझाव हैं मेरी तरफ से। आर्ट्स इतना एक स्टिग्मा बन चुका है आर्ट्स को लेके, कोई भी बच्चा आर्ट्स लेना नहीं चाहता, बदनामी सा है कि आपका बच्चा आर्ट्स में पढ़ता है। आप आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में चेंज। आप जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। तो हमारे इस ब्रेव वैल्यू एजुकेशन चैनल में पहले भी हमने गुरुकुल के ऊपर कई चर्चाएं किए हैं और आज का ये वीडियो आप सब पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को एक वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं या शिक्षा, वास्तविक शिक्षा देना चाहते हैं। ABCD का ख ग घ के साथ साथ आप संस्कार भी देना चाहें या फिर जनरल आप अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं, किस प्रकार से और अच्छा एजुकेशन। और आज हम एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, तो बने रहिए। थोड़ा सा समय लगेगा इस वीडियो के लिए, लेकिन इसको पूरा देखिए, आपको बहुत सारा एजुकेशन के बारे में प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलेंगे। तो एजुकेशन को लेकर कई ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हमें मालूम नहीं है। हम सभी बस यही विचार करते हैं कि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिलात करें, कोई अच्छे बोर्ड का स्कूल हो और उसमें वो 12 साल जो है अपना पढ़ाई करेगा। ये एक तरीका है जो अधिकतर लोग अपनाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ खास हैं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ अलग चाहते हैं या और भी अच्छा देना चाहते हैं, तो कोई छोटे छोटे सुझाव हैं मेरे तरफ से, आप इस पे विचार कीजिएगा। तो पहला ये है कि स्कूलिंग के भी कई अलग अलग उपाय हैं आपके पास। केवल एक ही उपाय नहीं है कि आपको किसी एक स्कूल में भेजना है अपने बच्चे को। अल्टरनेटिव उपाय ये हैं कि आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हैं। अगर आप एक माँ हैं, आपके पास समय है, आप हाउसवाइफ हैं, घर में रहते हुए आपके पास समय है, तो आप अपने बच्चों को घर पे ही शिक्षा दे सकते हैं। उसके हम थोड़ा सा प्लान बताएंगे आपको। कई माएँ होती हैं कि हमारे पास 3-4 बच्चे हैं तो कैसे करेंगे, तो उस केस में आप एक बच्चे पे मेहनत कीजिए और फिर समय आने पर वे अपने छोटे भाइयों को भी सिखाएंगे, आप भी सिखाएंगे, लेकिन वो आपके शिक्षा प्रणाली में आपको हेल्प कर सकते हैं। बड़े भाई जो है वो छोटे भाई को एटलीस्ट 50% तो सिखा ही सकता है, बाकी 50% आप भी सिखा सकते हैं। इस प्रकार से घर पे अगर सिखाने वाली बात आती है तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगा या उनको बोर्ड्स का कैसे मिलेगा फ़ायदा। तो इसका एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे भारत सरकार के द्वारा ही बनाया हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको शॉर्ट में NIOS बोलते हैं। और ये 1989 में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ है। और ये ऐसे बच्चों के लिए जो दूर रहते हैं, जहाँ पे स्कूलों का पहुँच नहीं है, या कोई स्पेशल चिल्ड्रन हैं जिनके कुछ खास ज़रूरत पड़ती हैं, वो दिव्यांग हैं या मेंटली चैलेंज्ड हैं या कुछ भी हो सकता है, या किसी भी कारण से वो स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो वे घर में रह के ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो NIOS मैंने इसमें थोड़ा रिसर्च किया है, काफ़ी लोगों से बात भी किया है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हो सकता है इतना पॉपुलर ना हो, इतना ट्रस्टेड ना हो, लेकिन आपको डिग्री ज़रूर मिल जाएगी। जो बच्चे के लिए ज़रूरी है वो डिग्री आपको मिल ही जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को मेन स्ट्रीम में ही भेजना है। हर व्यक्ति आज के समय में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़े कंपनी में बस जॉब दिला दें। तो ये तो एक उपाय है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं। और यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, वो है एप्टीट्यूड। भारत में एप्टीट्यूड का कोई कंसेप्ट नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली एप्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चे का स्वभाव क्या है, बच्चे को किस कार्य में बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। किसी के अंदर म्यूज़िक का टैलेंट हो सकता है या म्यूज़िक के प्रति झुकाव हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने एप्टीट्यूड नहीं जाना उसका, तो ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर बना रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको कुछ और फील्ड में धक्का मार रहे हैं जिसमें वो ना तो परफॉर्म कर पाएगा ना खुश रह पाएगा। तो किसी में एक्टिंग के स्किल्स हो सकते हैं, थिएटर बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छे से कर भी सकता है, तो उस बच्चे को ऐसे फील्ड में प्रमोट करना चाहिए, उनके पसंद के अनुसार, उनके शारीरिक और मानसिक पसंद के अनुसार उन्हें इंकरेज करना चाहिए कि वे उस फील्ड में जाएं। देखिए, पैसा सबसे बड़ी बात नहीं है और किसी भी फील्ड में पैसे कम नहीं है, ये भी जानिए। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप जज्बा है आपके अंदर, आपको अच्छा लगता है और आप समय दे रहे हैं, वो भी क्वालिटी टाइम, केवल समय नहीं,
पूरा क्वालिटी के साथ आप समय दे रहे हैं तो आपका काम चमकेगा और पैसे भी पीछे पीछे आएगा। लोग आपके टैलेंट को देख के आपको जॉब देना चाहेंगे या आपको उसके बदले कीमत भी देना चाहेंगे। तो समाज में बहुत तेज़ी से एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रही है और निश्चित रूप से भारत में भी वो बदलाव आएगी। अभी जैसे 21वीं सदी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, नेटवर्किंग का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, कम्युनिकेशंस का ज़माना है और बड़े बड़े MNCs पूरे इस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं आजकल। जैसे एक एग्जांपल है यूट्यूब का, तो यूट्यूब के ज़रिए कई सारे लोग अपने कमाई का साधन भी ढूंढ रहे हैं और वो भी उन चीज़ों में जो उनको अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। तो जब आज ये सब संभव है तो फ्यूचर में ये सब बढ़ेगा, ऐसे संभावनाएं और भी बढ़ेंगी, आवश्यकताएं के अनुसार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो ये विचार करने वाली बात है। तो आप अपने सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। विदेशों में ये बहुत कॉमन चीज़ है एप्टीट्यूड टेस्ट, भारत में भी करते हैं लेकिन वो केवल एक औपचारिकता के रूप में होता है और बेसिकली एप्टीट्यूड के टेस्ट के नाम पे आपको कुछ काउंसलिंग के नाम पे क्या करेंगे, बोलेंगे हाँ जी ये आप मेडिकल के लिए जाइए और मेडिकल में इस कॉलेज में दाखिला लीजिए। बेसिकली क्या है, वो कॉलेज वालों ने ही पैसे दे रखे हैं और बोल रखा है कि आप बच्चों को यहाँ भेजिए काउंसलिंग के नाम पे। तो इस प्रकार की एप्टीट्यूड या काउंसलिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। असली एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है बच्चे का क्या हुनर है, क्या झुकाव है, वो पता चलेगा जब आप कुछ टेस्ट करेंगे। तो मैं लिंक्स में आपको ऐसे 1-2 वेबसाइट्स का लिंक भेज सकता हूँ जहाँ फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो किसी पेड वेबसाइट से भी आप कुछ पैसे खर्च करके अपने बच्चे का जो झुकाव है, जो एप्टीट्यूड है, वो जानिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सबसे वो जब बड़ा होगा तो जो पसंद करता है उसी कार्य को करेगा और उसके लिए पैसे भी मिलेंगे उसको। तो कितना अच्छा है ये, उसका खुशहाल ज़िंदगी होगा। अभी क्या है, जो पसंद नहीं है उसको वो काम करना पड़ता है केवल पैसे पाने के लिए। अब सोचिए अगर उसको ऐसा काम करने को मिल जाए जिसको पसंद करता है वो, और उसके बदले उसको पैसे भी मिले, तो खुशी के साथ उसके खर्चे भी चल सकते हैं। तो इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये गारंटी है आपको। मेरी माताजी विदेश बैकग्राउंड से हैं, हालांकि भारत में ही मैं जन्मा हूँ, भारत में ही बड़ा हुआ हूँ, भारतीय एजुकेशन सिस्टम से गुजरा हूँ, लेकिन मेरी माताजी विदेशी बैकग्राउंड से हैं। उनके कई विदेशी सहेलियाँ थीं जिन्होंने सही समय पर मेरी माताजी को गाइडेंस दिया कि आप अपने बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए। मैं जब 10th क्लास में था तो फिर मैंने सेलेक्ट किया, मुझे बायोलॉजी क्योंकि अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती थी, बायोलॉजी अच्छी लगती थी और कुछ समझ में आता नहीं था मेरे को। तो मेरे को जो अच्छा लगता था उसी फील्ड में मैं पढ़ाई करना चाहता था। मेरे माताजी की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था कि यही करना है, बोली तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बायोलॉजी अच्छी लगती है, फिज़िक्स अच्छा लगता है, चलो साइंस ले लेते हैं। और उसमें एक क्या बोलेंगे, उसमें एक स्टेटस भी है कि मैं साइंस फील्ड का स्टूडेंट हूँ। तो इस प्रकार से कई सारे बच्चे जो हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं। और तो मैंने इस प्रकार से किया, लेकिन मेरी माताजी के सहेली ने उन्हें बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए। तो शायद ऑनलाइन ही था, कहीं से हमने एप्टीट्यूड टेस्ट करके देखा, उसमें अपने पसंद के अनुसार जो फील्ड्स में ये बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है वो रिजल्ट्स आए। उसमें से एक था ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में या म्यूज़िक के फील्ड में। ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती भी थी पहले भी। तो उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिला, मुझे ऑप्शंस मिले कि ठीक है, केवल साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अलावा भी कुछ है। आर्ट्स इतना एक स्टिग्मा बन चुका है, आर्ट्स को लेके कोई भी बच्चा आर्ट्स लेना नहीं चाहता, बदनामी सा है कि आपका बच्चा आर्ट्स में पढ़ता है। लेकिन ये एकदम गलत दृष्टि है इसके प्रति। हमें धीरे धीरे एज अ पेरेंट, क्योंकि देखिए आप जिस एजुकेशन सिस्टम में पले बड़े हैं आप भी समझेंगे मैं जो बोल रहा हूँ, हम सेम ज़माने के लोग हैं, अधिकतर लोगों को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या हम अपने बच्चे के लिए भी यही चाहते हैं, या क्या हम सुधार करना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इससे भी अच्छा देना चाहते हैं? तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अनुसार ये एक अच्छा आइडिया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट करके आप देखें, हो सकता है आपके बच्चे अच्छा टूर गाइड बन सके। अगर उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, किसी एक जगह बैठा रहना पसंद नहीं है, तो बेचारे को एक ऑफिस में फंसा के क्या लाभ। उसको पैसे तो मिलेंगे लेकिन ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा, आनंद खुशी नहीं मिलेगा। बल्कि यदि वो टूर गाइड बनता तो मज़े हैं ही, साथ में उसके पैसे भी मिलते हैं। और टूर गाइड की फील्ड में कितना कंपटीशन है, कुछ भी नहीं है कंपटीशन। आपका बच्चा अच्छे से उसमें परफॉर्म भी कर पाएगा।
ऐसे अनेक अनेक कई सारे फील्ड्स हैं जो हम जानते भी नहीं हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से इन फील्ड्स को जाना जा सकता है। अगर बच्चे का किसी भी फील्ड में किसी भी जगह इंटरेस्ट बनता है तो आप उनको उस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम इस दिशा में जाओ। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के मानसिकता के लिए और खुशहाली के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हर जगह मिल जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि क्या वो कार्य करके खुश है। अगर वो खुश है तो घर में भी खुश रहेगा, अगर वो कार्य करके खुश नहीं है तो घर आके भी नाराज़ ही रहेगा, घर भी परेशान होगा, ऑफिस में रह के भी परेशान होगा, घर में रह के भी परेशान होगा, पैसे होने के बावजूद भी। तो ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, हो सकता है कि आपके बच्चे का इस प्रकार का कुछ इंटरेस्ट हो जो जनरल स्कूल्स में कहीं ना मिले आपको, या कोई करिकुलम हो ही नहीं इसका। तो यहाँ पर NIOS का हाथ आता है, यहाँ पर NIOS का फ़ायदा होता है कि NIOS में आपको वैरायटी ऑफ फील्ड्स, मान लो 32 से 25-35 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आप NIOS के वेबसाइट जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप चेक कर सकते हैं। उनके पास अनेक 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 फील्ड्स हैं जहाँ आपका बच्चा मिक्स एंड मैच करके चुन सकता है। ऐसा नहीं कि साइंस में केवल, अगर उन्होंने साइंस लेना है तो बायोलॉजी केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा फिज़िक्स के साथ, ऐसा नहीं है। वो केवल बायोलॉजी ले सकता है, दूसरी तरफ से वो पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, तीसरी तरफ से वो कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, अकाउंटेंसी भी ले सकता है। तो 10th क्लास में आप सोचिए, अगर वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट्स को मिक्स करना चाहता है, वो संभव है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। और लैंग्वेजेस में भी कोई भी 2 लैंग्वेजेस चुन सकता है उसके पसंद के हिसाब से। तो ये अच्छे ऑप्शन है अगर आप बच्चे को घर में पढ़ाना चाहें। अगर आप थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करें बच्चों के ऊपर तो उनके पूरे जीवन की खुशहाली आप निर्मित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या बचपन से हम होम स्कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। तो आप ये भी सोच सकते हैं ठीक है, बचपन में आप उसको 7, 8, 10 साल की उम्र तक आप किसी भी पब्लिक स्कूल में या पास के जो स्कूल्स हैं वहाँ भेज सकते हैं, जहाँ पे वो बेसिक लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, लिखना, पढ़ना, समझना सीख सके। साथ में जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है, ज्योग्राफी, जितना भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होता है। वैसे भी 10 साल की उम्र तक ज़्यादा कुछ सीखता नहीं है बच्चे केवल इंगेज रहने चाहिए, बिजी रहना चाहिए, और भाषा, कम्युनिकेशन सीखना चाहिए बच्चे को। उसके बाद ही सीखता है, चाहे वो 7th 8th क्लास के बाद ही कुछ सीखता है एक्चुअली। तो तब तक जो है कम्युनिकेशन करना सिखा दीजिए, उसके बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद आप घर पे रख के बच्चे को खुद होम स्कूलिंग दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि संस्कार भी दे सकते हैं और आजकल की बुरी चीज़ों से भी बचा सकते हैं बच्चे को, और उसके एप्टीट्यूड के इंटरेस्ट के अनुसार आप उसको स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। छोटे उम्र से ही जैसे 14, 15, 16 साल की उम्र से ही अगर कोई व्यक्ति अपने प्रैक्टिकल फील्ड में एक्सपीरियंस करना शुरू करे, थोड़ा काम करना शुरू करे, मेहनत करना शुरू करे, तो 20-22 होने की उम्र तक वो उस फील्ड में जम जाएगा उसके पैर, और वो किसी पे निर्भर भी नहीं होगा, वो अपने ही पैरों पे खड़ा हो पाएगा और उसका कोई लिमिट नहीं है। फिर वो बेसिक कमाई तो कमाएगा और उसका एक्सपैंड भी कर सकता है। फिर वो पार्टनरशिप में लोगों के साथ दोस्ती करके और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है उसको। तो ऐसा नहीं है कि केवल जॉब ही एक ऑप्शन है, आपके पास बिज़नेस के भी ऑप्शंस हैं, आपके पास फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शंस हैं, आपके पास खुद के काम करने के ऑप्शंस हैं। केवल एक जगह जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई जॉब करना भी चाहता है तो आपके पास NIOS से 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स तो मिल भी रहे हैं आपको। उसके बाद फिर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कोई ज़रूरत नहीं है, बेटर है कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, प्रैक्टिकल स्किल्स में ज़्यादा जाएं। और जैसे कि तेज़ी से समय बदल रहा है, अभी जो ऑफिस कल्चर है, जॉब कल्चर है, मुझे उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में भी इस प्रकार से ही रहेगा। बहुत सारे चेंजेस आएंगी और बेटर है कि इनोवेशन करके अपने पैर पे खड़ा होना सीखें, क्योंकि आज के समय में इस प्रकार के फील्ड्स में कोई नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे छुटपुट काम हैं जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे एरियाज़ में यदि हम पसंद के अनुसार अपने बच्चों को इंकरेज करें तो वो अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। वहाँ ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, वहाँ पे वो अपना पैर जमा भी सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा संस्कारी बने बच्चा, भारतीय सभ्यता भी सीखे, जो भारतीय कल्चर है, अध्यात्म है, ये सब चीज़ें भी सीखें, तो आजकल बहुत सारे गुरुकुल, छोटे छोटे गुरुकुल इधर उधर बन रहे हैं या विकसित हो रहे हैं। आप किसी भी एक गुरुकुल में कुछ सालों के लिए बच्चे को पढ़ा सकते हैं, संस्कार मिले, उनको संस्कृति के बारे में थोड़ा ज्ञान मिले, उसके बाद आप होम स्कूलिंग करा के बच्चे को अपने फील्ड में एक्सेल कराएं।
तो ये ऑल्टरनेटिव एक एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन प्लान है, जो यदि आप में वो इच्छा शक्ति है या ये कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत है, एक्स्ट्रा नहीं बहुत सारा मेहनत है, लेकिन ये बच्चे के फ़ायदे के लिए, बच्चे के अच्छाई के लिए, उसी के फ्यूचर के लिए है, तो आप इस समय को, शक्ति को इन्वेस्ट करके अपने बच्चे को बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए मानिए, ऐसा नहीं है, ये आपका फ्री चॉइस है। मैं केवल आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहा हूँ कि यदि आप परेशान हैं या आप चिंतित हैं कि मेरे बच्चे को मैं अच्छा एजुकेशन देना चाहती हूँ या इससे भी अच्छा कोई सिस्टम हो, नॉर्मल स्कूल कॉलेज के सिस्टम से भी अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो, तो ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन का सुझाव दे सकता हूँ आपको। जहाँ तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात है, उस चेंज करने की बातें चल रही हैं, लेकिन वो चेंजेस कब इम्प्लीमेंट होंगी उसमें बहुत समय लगेगा, और वो कैसे चेंजेस होंगे कैसे नहीं होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप अपने हाथ में ले सकते हैं इन चीज़ों को, आप आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में चेंज। आप जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। NIOS आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, आपको ये ऑप्शन दे रही है, और बच्चे पास तो होंगे ही, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। जब बच्चे का इंटरेस्ट है पढ़ में, उस सब्जेक्ट में, तो बच्चे खुशी खुशी पढ़ के पास हो जाएंगे। जनरली बच्चा फेल क्यों होता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है या पकड़ नहीं है उस सब्जेक्ट में। मान लीजिए मेरा मैथ्स कमज़ोर था, फेल तो नहीं था लेकिन कमज़ोर था, मेरे को पढ़ने का भी इच्छा नहीं होता था क्योंकि समझ में नहीं आता था वो चीज़। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ ऐसे सब्जेक्ट चुना है जिसको समझ में भी आता है और उसको अच्छा भी लगता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें वो एक्सेल करेगा। उसके लिए भार नहीं है वो, उसके लिए मज़े की बात है कि वो पढ़ाई करेगा और वो खुशी खुशी एग्ज़ाम भी देगा। और फिर से मैं यही दोहरा रहा हूँ, जिस प्रकार से तकनीकी उन्नति हो रही है, 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, आगे जाके क्या सिनेरियो है किसी को कोई हिसाब नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। आजकल जो जितना इंटेलेक्चुअल पावर की ज़रूरत है हमको, कि लोग दिमाग लगा के इंजीनियर ये सब, उसका भी ज़रूरत कम हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ChatGPT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ें कर पा रही है, बहुत तेज़ी से स्किल्स बढ़ा रही है अपनी। शायद फ्यूचर में इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत ना पड़े इंसान का, शायद वहाँ पे दूसरा सिनेरियो हो जाए। तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मेरे को जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ओपन सिस्टम होगा फ्यूचर में, जहाँ पे डिग्रीज़ का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जहाँ पे बच्चे का कैपेसिटी या उसका जो परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसी अनुसार जॉब्स या उसको कुछ काम मिलेगा। जैसे आज के समय में डिग्री देखने के बाद ही काम मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है ये चीज़ बदलेगी। अब बात करते हैं NIOS में। यदि आप NIOS में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। NIOS ऐसे तो बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। उसके अगर आप 10th क्लास करना चाहते हैं तो उसके खर्चे लगभग एनरोलमेंट का 2000 है, एग्ज़ाम्स के 3000 के आसपास, मतलब 5000, मैक्सिमम 5000 में आपके बच्चे के खर्चे पूरे हो जाते हैं। मतलब 10th क्लास करने के 5 या 6000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने में आपके स्कूल की, आपके बच्चे के बुक्स भी आ जाएंगे सब्जेक्ट्स के, और एग्ज़ाम की फ़ीस भी हो जाएंगे, और सर्टिफिकेट के भी फ़ीस उसमें सब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि ये बहुत सस्ता कोर्स है, तो NIOS को भी कमाई करना है, उनका कमाई का साधन अलग है। फिर वो लेट फ़ीस और किसी भी मिस्टेक को ठीक करने के पैसे अलग से लेते हैं, वहाँ से वो अपना कमाई ज़्यादा कर लेते हैं। और अगर कोई हड़बड़ी में ये फॉर्म भरता है, अगर उसमें एक भी अक्षर गलत भर दिया, जैसे आपके आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है बच्चे का, और आपने जो नाम भरा है उसमें अगर एक भी अक्षर गलत भर दिया, या किसी भी डिटेल में, माताजी या पिताजी के नाम पे, उम्र में, एड्रेस में, कहीं पे भी कुछ डिटेल्स गलत भरा है, तो बाद में उसको चेंज करने के अच्छा खासा फ़ाइन लगता है। तो पहला सुझाव ये है कि अगर आप NIOS के फॉर्म भरते हैं तो बहुत ध्यान से भरिए उसको, एकदम एज़ इट इज़ जो आपके ID कार्ड पे दिए हुए हैं या आपके जो एड्रेस वगैरह हैं, उसको सटीक रूप से भरें, इसमें कोई मिस्टेक ना करें, 2 बार चेक करके ही फॉर्म को फिलअप करें। दूसरा चीज़ है कि हर प्रक्रिया में आपको समय से करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हैं, जैसे 10th क्लास या 12th क्लास में एक होता है TMA बोलते हैं उसको, उसका मतलब है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, इस प्रकार से कुछ है। मतलब वो बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन आंसर भरते हैं और वो उसको अपलोड करते हैं वेबसाइट में, ताकि उनको जांच किया जाए कि कैसे प्रोग्रेस है। तो ये भी ज़रूरी है, इसको यदि आप फिल नहीं करते हैं तो उसके फ़ाइन अलग से लगता है, यहाँ तक कि 1500 रुपये का भी फ़ाइन लग सकता है।
तो इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। बहुत ही छोटे चीज़ें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद सब्जेक्ट्स को भी बहुत ध्यान से चुनिएगा। मतलब एक हफ़्ता सोच के चलिए, एक हफ़्ता उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्योंकि बाद में बदलने का ऑप्शन तो है, लेकिन उसके भी फ़ाइन है, 700 रुपये या ऐसे कुछ आपको पर सब्जेक्ट चेंज के देने पड़ते हैं। तो हड़बड़ी ना करें इसमें, सोच समझ के अपने सब्जेक्ट चेक करें, और वेबसाइट को बीच बीच में चेक करते रहें। एग्ज़ाम डेट्स के लिए या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा उनके, वो नहीं पड़ेंगे आपके पीछे, ना आपको मैसेज भेजेंगे। आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। फिर फाइनली साल के अंत में बच्चों को एग्ज़ाम के लिए एक डेट शीट दिया जाता है, और बच्चे को आपके नज़दीकी जो सेंटर है वो आप चुन सकते हैं। पहले ही 3 सेंटर्स चुन सकते हैं, उनमें से किसी एक सेंटर में आपको एलोकेट किया जाता है। बच्चा वहाँ जाएगा उस डेट पे, जिस डेट पे एग्ज़ाम है उस डेट पे जाके एग्ज़ाम लिख के आ जाएगा घर, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये होम स्कूलिंग का सिस्टम हो जाता है। इसमें कई फ़ायदे ये हैं, आप अपने बच्चे का एजुकेशन पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप पहले से ही अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है। जैसे NIOS में आपको म्यूज़िक में भी सिंगिंग कोर्सेज़ भी हैं। आपके 10th के एग्ज़ाम में आप सिंगिंग का कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर सीखना है, सिंगिंग सीखना है, कुकिंग वगैरह, हाउसकीपिंग सीखना है, और इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट। तो आप ये 5 सब्जेक्ट्स लेके भी 10th क्लास कर सकते हैं। किसी भी नॉर्मल स्कूल में संभव नहीं है ये। आपको साइंस, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, ये सब चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन NIOS के माध्यम से आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हर बच्चा अपना अपना पसंद के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स चुन सकता है, और छोटे उम्र से ही अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है। इसका मेन फ़ायदा ये है, उसको लंबे समय तक घिसाई पिटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब घिसे पिटे हैं, हम सब भी घिसे पिटे हैं। अल्टीमेटली पता लगा कि ये सब जो हमने सीखा उसको कोई लाभ नहीं है, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। 90% या 98% हमने जितना कुछ पढ़ाई किया है, रट्टा मारा है, जो भी किया है, आज हमारे जॉब में उसका कितना यूज़ हो रहा है? कितना यूज़ हो रहा है? कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। कायदे से देखा जाए, आपने जितना पढ़ाई किया एक डिग्री पाने के लिए, केवल वो डिग्री के बाद आप क्या जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट होते हैं। कंपनी फिर बोलता है 6 महीने का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 6 महीने में जो सिखाया जाता है, कंपनी में वही काम आता है आपके। बाकी आपने जितना कुछ सीखा उसका कोई काम नहीं आता। तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं इस सब हेडेक से। सच बताऊं तो मुझे एजुकेशन का समय बहुत ख़राब लगा। मुझे फर्स्ट से लेकर 10th क्लास या 12th क्लास तक बहुत ही बेकार लगा मेरे को। कुछ कुछ अच्छा लगा, ठीक है, जो साइंस में अच्छा लगता तो साइंस अच्छा लगता, बस इतना ही था, नहीं तो मेरे को टॉर्चर ही लगा। उसके बाद कॉलेज लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चुना है, तो उसमें बिल्कुल थ्योरी है ही नहीं, उसमें केवल प्रैक्टिकल था। डिज़ाइंस बनाने हैं, कलर्स के साथ खेलना है, असाइनमेंट्स बना के दिखाने हैं, कुछ लिखना, एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखना था हमको डिज़ाइंस बनाने थे, और उस बेसिस पे हमारे एग्ज़ाम्स होते थे। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए भी ये स्कोप है। आप उसको पहले से ही टॉर्चर से बचा सकते हैं। बेकार के बहुत सारे टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है इन बच्चों को। आजकल वैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे को एक खुशहाली दे सकते हैं, और वो बड़ा होकर भी खुशी से अपने फील्ड में ग्रो कर सकता है। तो ये केवल कुछ सुझाव हैं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ करने को, लेकिन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास जो हम जानते नहीं हैं, कोई इस बारे में चर्चा भी नहीं करता। ये दुख की बात है, और ये हर एक के लिए नहीं है। जनरल आम मैक्सिमम लोग जो हैं, माता पिता, वो अपने बच्चों को फिर भी फॉर्मल एजुकेशन ही भेजेंगे, उनको स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाएंगे, उनको इंजीनियर डॉक्टर ही बनाएंगे, जो भी है। लेकिन अगर आप उनमें कुछ पेरेंट्स में से हैं जो थोड़ा हट के सोचते हैं, या अपने बच्चे के लिए और अच्छा चीज़ चाहते हैं, आप अपने बच्चे को रियली खुश देखना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो डॉक्टर भी बनना चाहे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए, फिर डॉक्टर बने, कोई बात नहीं है। इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बने, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके अलावा भी कुछ बनना चाहता है, तो ये आपके पास में ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से भी काम होते हैं। तो इसके अलावा अगर इसमें आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से कई सारी बातें हैं जो मैंने नहीं बोली हैं या मैं भूल गया हूँ, तो आप NIOS के बारे में या होम स्कूलिंग के बारे में या कुछ भी है, आप नीचे प्लीज़ कमेंट्स में आप हमें हेल्प कीजिए। सभी पेरेंट्स को हेल्प कीजिए। आप भी अपने कमेंट्स, वैल्यूबल इनसाइट्स को शेयर कीजिए, अपनी बातों को आप यहाँ रखिए। या अगर और कुछ सुझाव हैं और कुछ जानना चाह रहे हैं फ्यूचर में और इस बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी आप नीचे बता सकते हैं। उस बारे में मैं रिसर्च करके आपको वीडियोस में शेयर कर सकता हूँ। हरे कृष्णा।